मंकीपॉक्स विषाणूनं भारतातही प्रवेश केलाय। मंकीपॉक्स हा एक जेनेसिस रोग असून प्राण्यांपासून मानवांमध्ये पसरतो। या संदर्भात नागपुरातल्या मॅक्स हेल्थ केअरचे डॉक्टर नितीन वडस्कर यांनी अधिक माहिती दिली आहे। WHO संघटनेनुसार मंकीपॉक्सची आतापर्यंत जवळपास 80 प्रकरणांची पुष्टी झाली असून 50 वैद्यकीय नमुने अद्याप प्रलंबित आहेत। मात्र प्रकरणं आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। एका अहवालानुसार मंकीपॉक्स हा एक जेनेसिस रोग आहे, प्राण्यांपासून माणसांमध्ये पसरतो। मंकीपॉक्स संक्रमित व्यक्ती किंवा प्राण्याजवळ जाऊन किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या संपर्कात आल्यानं पसरतो। हा विषाणू रुग्णाच्या जखमेतून बाहेर पडतो आणि डोळे, नाक, कान तसंच तोंडातून शरीरात प्रवेश करतो। याशिवाय माकडं, उंदीर, खार यासारख्या प्राण्यांच्या चाव्यामुळे देखील हा विषाणू पसरण्याची भीती आहे। मॅक्स हेल्थ केअरचे डॉक्टर नितीन वडस्कर यांनी या आजाराविषयी तसंच त्यापासून बचाव करण्याविषयी अधिक माहिती दिली। मंकी पॉक्स ये सिमिलर जो है वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी है, तो ये इसका नाम मंकी पॉक्स इसके लिए रखा गया कि जो वायरस है ये जो मंकीज़ में फॉर रिसर्च पर्पस के लिए 1973 में उन्होंने रखा था। तो उस रिसर्च केस में ये मंकी डेड गेट इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, तो इसीलिए उसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। तो इसका बेसिकली जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जिसकी वजह से मंकी पॉक्स होता है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिशन का होता है दो रूट, एक होता है एनिमल्स टू ह्यूमन और सेकंड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो एनिमल्स टू ह्यूमन में जैसे रोडेंट्स हो गए या रैट्स हो गए, इसके थ्रू ये स्प्रेड होता है इसमें मैंस के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जो मैन टू मैन यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, इट इज़ ड्यू टू जो इन्फेक्टेड कोई सैंपल या इन्फेक्टेड जो पेशेंट का जैसे सलाया हुआ या क्लोज कांटेक्ट में कोई आता है उसके थ्रू ये फैलता है। तो ये अपन मंकी पॉक्स को कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो डायग्नोसिस मोस्टली यानी क्लिनिकली रहता है। अगर पेशेंट को ये सारे अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें ये डायग्नोस हो जाता है कि ये मंकी पॉक्स है। और ब्लड टेस्ट करना है तो उसमें PCR करके टेस्ट होता है, PCR में कंफर्म होता है कि ये मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स अगर सीवियर कौन कौन से इसमें होता है तो जनरली ये चिल्ड्रंस में हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और जिनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम जैसे डायबिटीज़ हो गया, जिनको कैंसर का है, तो इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन है इसमें ये होता है कि ये इन्फेक्शन कभी कभी ब्रेन में चले जाता है, कभी लंग्स के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। अगर ब्रेन के अंदर गया तो ब्रेन का इन्फेक्शन होगा। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें मोस्टली ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 2 to 4 वीक्स में, लेकिन किसी किसी में एंटीवायरल भी लगता है और जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें इसमें विजन लॉस भी होता है, तो उसको अपने को ट्रीट करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? जैसे अगर कोई पेशेंट को अगर आप जैसे मंकी पॉक्स अगर डायग्नोस्ड हुआ है तो इसमें सबसे पहले उसको भी आइसोलेट करना चाहिए, यानी बाकी लोगों से उसको अलग ये करना चाहिए। फिर फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन जो अपने को पता है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद दिस पेशेंट। उनका जो फ्लूइड या कुछ भी होता है तो उससे अपने कॉन्टेक्ट थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे तो फिर ये वायरस है वो स्प्रेड नहीं होगा।